अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, कुरान करीम की आयत मुबारका तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए साथ उस खुशकिस्मत जमात का ज़िक्र किया है जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, सोहबत याफ्ता थे, जिनको अल्लाह ने ये शान अता की थी, ये नसीब था उनका कि उनको वो ज़माना और वो लम्हात मैसर आए कि जिन लम्हों की, जिस ज़माने की कसमें अर्श आज़म पे खुदा खाता है। ये वही ज़माना है जिसके मुतल्लक़ अल्लाह का कुरान कहता है वल असर। वो लम्हात किसको नसीब हुए? वो खुशकिस्मत सहाबा किराम जिनको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन कहते हैं, जिनको तलहा और ज़ुबैर कहते हैं, जिनको मुअव्वज़ और मुआज़ कहते हैं, जिनको हसनैन करीमैन कहते हैं, जिनको फ़ातिह खैबर शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा कहते हैं, जिनको सैयदना बिलाल कहते हैं, उन हज़रात को ये लम्हात मुयस्सर आते हैं कि जिन लम्हों की कसमें, जिन औकात की कसमें, जिन सातों की कसमें अर्श आज़म पे खुदा खाता है और परवरदिगार उन लम्हों को कुरान बनाकर अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे उतार देता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु, और यहां बता दिया कि जो मोहम्मद को तो रसूलुल्लाह कहता है, लेकिन जो उनके साथ हैं उनके तज़किरे नहीं करता, उनका जिक्र खैर नहीं करता, उनके मुतल्लिक़ अच्छा गुमान नहीं रखता। परवरदिगार बता देना चाहते हैं
कि उसके ईमान में शक है, उसके इस्लाम में शक है, उसके जन्नती होने में शक है। इसीलिए आज हम ये बात बबांगे दोहल कहते हैं कि भाई जो सिद्दीक की सदाकत का मुनकर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उमर की अदालत का मुनकर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, उस्मान की सखावत का मुनकर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, अली की शुजाअत का मुनकर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, और हुसैन की शहादत का मुनकर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, अमीर मुआविया की फिरासत का मुनकर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। जहां तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का रसूल मानते हो, वहां आके दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता सहाबा किराम की सदाकत को, अदालत को, शराफत को, उनके ईमान की गवाही भी तुम्हें देनी पड़ेगी। आप देखें, साफ बात है, वाशगाफ नजर आने वाली बात है कि अगर इन लोगों को आप मजरू करार दे दें कि जी रसूलुल्लाह तो ठीक है लेकिन ये लोग ठीक नहीं, आप बताएं सारा दीन मजरू हो जाता है भाई, दीन का बेड़ा गर्क हो जाता है। दीन को दागदार करने के लिए पहला दरवाजा यह है कि सहाबा किराम को दागदार बनाया जाए। दीन को साफ और शफाफ करने के लिए सहाबा किराम की अजमत, शराफत और आपकी अदालत के गुण गाने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें वो अकीदा अता किया है, फिर कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत नहीं, आपके खातमुन नबीयीन होने के कायल हैं, वहां हम सहाबा की सदाकत और अदालत के भी कायल हैं। हमारे यहां जिस तरह सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी करने वाला गटर के कीड़े से भी बदतर है, इसी तरह सैयदना हुसैन, सैयदना हसन, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करने वाला भी गटर के बदतरीन कीड़े से भी बदतर है। जिस तरह अम्मा आयशा पे बोहतान तराजी करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, इसी तरह अल्लाह अकबर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी का सोचने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज और बदतरीन काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसा मज़हब अता किया, ऐसा मसलक अता किया, ऐसा अकीदा अता किया कि जिस अकीदे पे हमें फ़ख्र है। और हमें अफसोस है उन लोगों पर, सद अफसोस, कि जिनके अकीदे की बुनियाद सहाबा किराम को गालियां देने से शुरू होती है, तबर्राबाजी से शुरू होती है। उन लोगों पर अफसोस, सद अफसोस। अल्लाह पाक उनको हिदायत नसीब फरमाए। भाई ये भी कोई अकीदा है कि जिस अकीदे के अंदर गाली देना जायज हो, जिस अकीदे के अंदर लान तान किया जाए, जिस अकीदे के अंदर सब शतम किया जाए। और हमने ये भी पढ़ा किताबों में, अभी लिखेंगे जी, किताब का हवाला दो, इंशाअल्लाह मेरे पास किताब मौजूद है, क्योंकि इनके अपनों को भी नहीं पता ना कि हमारे बड़ों ने क्या गुल खिलाए हैं।
ये तो अब हम बात करते हैं ना मेंबरों में, आप पे तकलीफ होती है, फिर मुझे गालियां लिखते हैं। भाई साहब, मैं खुशकिस्मत हूं, सहाबा के बाद अगर आपकी गालियों और तबर्रों का निशाना मैं बनता हूं तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं। तुम्हारे बड़ों ने सिद्दीक अकबर को नहीं छोड़ा, तुम भी नहीं छोड़ते। हजरत उमर को गालियां दी, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को गालियां दी। अब अगर हम आपके तबर्रों का निशाना बनते हैं तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। इनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब बताओ यार, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद आपको मैंने भी बताया, मुफ्ती भी बताते हैं, काजी भी बताते हैं, हमारी नमाज की किताबों में भी लिखा हुआ होता है। तवज्जो मेरी तरफ। किताबों में साहब ये बात लिखी हुई है हमारे यहां कि नमाज पढ़ने के बाद नमाजी 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े। यही है कि नहीं? बोले 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। इनको तस्बीहात फातिमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वो तस्बीहात हैं जो फातिमा ज़हरा के बाबा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात के सरदार, जिन पर मेरे माँ बाप और मेरा खानदान कुर्बान जाए आका के जूतों पर। आका के पास ज़हरा बतूल आती है, हसनैन की अम्मा आती है, अल्लाह अकबर इफ़्फ़त की ताजदारा आती है और आके अर्ज करती हैं, आका मैं थक जाती हूं काम काज करके, मुझे एक बांदी अता कर दें जो मेरे साथ माले गनीमत में आपके पास मौजूद है, जो मेरे घर के काम काज में मेरा हाथ बटा दे। हजूर ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे ऐसी चीज ना दूं जो 1000 बांदियों और 1000 गुलामों से बेहतर हो। अल्लाह के रसूल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हजूर अक़दस ने फरमाया, फातिमा हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर और 34 मरतबा पढ़ा करो और परवरदिगार तुझे बांदिया और गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये बात सैयदा ज़हरा बतूल के लिए ख़ास है या आपके हर उम्मती के लिए? अल्लाह अकबर, आका के करम पे कुर्बान जाऊं। हजूर अक़दस फरमाते हैं, आपने फरमाया नहीं, कलमा पढ़ने वाला जो भी नमाजी और नमाज के बाद इन तस्बीहात फातिमी को पढ़ेगा और परवरदिगार उसको भी इतना ही सवाब अता फरमाएंगे। बोलो मेरे नमाजियों और सुनियों और मुसलमानों, तस्बीहात फातिमी पढ़ने का एजाज अल्लाह आपको और मुझे देता है कि नहीं देता? हाथ बुलंद करके कह दो अल्लाह अकबर। और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजूर सरवर कौनैन ने फरमाया कि जो शख्स नमाज के बाद इन तस्बीहात का विर्द करेगा और परवरदिगार खुद ब खुद उसके काम कर देगा, उसके काम खुद हाल हो जाएंगे। इसलिए हजरत उमर फरमाते हैं, कौन? ऊंची आवाज से कह दो, कौन? हजरत उमर फरमाते हैं, नमाज के बाद अगर तुझे कोई कहे कि काम है, तुझे तेरा दिमाग कहे काम है, काम से कह दे मुझे काम है, काम से कह दे मुझे काम है। अरे तुझे क्या काम है? कहा मुझे ये काम है, मैंने तस्बीहात फातिमी का विर्द करना है और मैं विर्द करने के बाद काम करूंगा, इस काम से बड़ा कोई काम नहीं है। खुश नसीबो, इन औरात को करने वाला कौन है? बोलो हम हैं। इन औरात को करने वाला कौन है?
उन हजरात के नक्शे कदम पे चलने वाला कौन है? हम हैं। नमाज के अंदर भी आले बैत के तज़किरे हम करें, नमाज खत्म हो आले बैत के तज़किरे हम करें। और तुम्हारे यहां क्या है? तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है? जिनका तुम्हारे नई नस्ल को भी नहीं पता, वो समझते हैं तुम आले बैत से मोहब्बत रखते हो। तुम तो आले बैत के सबसे बड़े दुश्मन हो। जालिमो, तुमने तो रसूलुल्लाह के गिराने को उजाड़ के रखा है। तुम तो आले बैत के सबसे बड़े गुस्ताख हो। अल्लाह अकबर। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारे मुज्तहिद लिखते हैं, तुम्हारे मुसन्नफ लिखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है? सलाम फेरने के बाद सबसे पहला काम क्या है? तस्बीहात ऊंची आवाज से फातिमी। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे और आपको, मेरी और आपकी बच्चियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को इस पर कारबंद रहने की तौफीक दे। उनके यहाँ क्या है? उनको क्या सिखाया जाता है? क्या बताया जाता है? कहते हैं हमारे यहां जब सलाम फेरा जाता है तो सलाम फेरने के बाद दाएं तरफ मुड़ के उसको कहा जाता है ज़ियारत। फिर दाएं तरफ मुड़ते हैं, उसको भी कहा जाता है ज़ियारत। फिर सामने सर बुलंद करके यूं किया जाता है, उसको भी कहा जाता है। कितनी ज़ियारतें हो गई? 3। पहली ज़ियारत में अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर पर लानत की जाती है। दूसरी ज़ियारत में, नमाज के बाद, वो कहते हैं ये हमारी इबादत है। दूसरी ज़ियारत में मुझे कहा जाता है जी तुम आप बड़ी सख्त ज़बान, मुझे फ़ोन किए जाते हैं, भाई ये तुम्हारे लिखे हुए हैं, सख्त ज़बान तो तुमने इस्तेमाल की है, हम तो तुम्हारा लिखा हुआ तुस्ता आगे दा पूछ दे हंसी लगे दे। दूसरी ज़ियारत, उसमें हज़रत उमर पर लानत की जाती है। तीसरी ज़ियारत में हज़रत उस्मान पर लानत की जाती है। असी के कर दे तो तुसी के कर दे हो। हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? आप बताओ, नफरत की इब्तिदा कहां से होती है? नफरत का बीज किसने बोया? मुल्क के अंदर अफरा तफरी कौन फैला रहा है? हम तो कहते हैं नमाज के बाद बावुज़ू होकर तस्बीहात फातिमी पढ़ो, और तू कहता है नमाज के बाद सहाबा किराम पे लान तान करो। तेरे नजदीक वो सवाब है, मेरे नजदीक ये सवाब है। आप बताओ कि इब्तिदा कहां से हो रही है दहशतगर्दी की? कौन कर रहा है? ऐसे लोगों को हुक्मरानों नकेल क्यों नहीं दी जाती और ऐसी किताबों पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? ये तो कह रहे हैं हमारा मजहब है और सवाब समझते हैं इस चीज को। लखनऊ के अंदर तारीख में लिखा है, पुराने जमाने में हिंदुस्तान में वहां शिया आबाद थे, अब भी ज्यादा है वहां। इन्होंने चैकिंग शुरू कर दी दीवारों पर सहाबा किराम के खिलाफ, तबर्राबाजी। मुसलमान बेचारे जिस तरह आज बेचारे हैं उस वक्त भी बेचारे थे। ये हमारी कौम बेचारी है। इन्होंने दरखास्त दी, दावा दायर किया, और जी सहाबा के खिलाफ चैकिंग हो रही है, इसको रोका जाए। हम मुतालबा करते हैं, हम यूं करते हैं, फलाह करते हैं, फलाह करते हैं। वकील पेश हुआ मुनकिरीन सहाबा की तरफ से। वकील ने अदालत में यह कहा, आज भी यह बात मौजूद है तारीख में। वकील ने कहा अगर चैकिंग की तो क्या हुआ? जज के सामने कहा क्यों नहीं हुआ? मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं।
उसने कहा जज्बात क्यों मजरू होते हैं? हमारे यहाँ सहाबा को गालियाँ देना इबादत है। वकील दलाइल देते हुए कहते हैं तारीख में ये बात मौजूद है, साबित करके दे सकता हूँ। कहा इसी तरह इबादत है सहाबा पर तबर्रा करना, जिस तरह तुम्हारे यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ना, तुम्हारे यहाँ जिक्र करना, तुम्हारे यहाँ तिलावत करना, तुम्हारे यहाँ नफल पढ़ना। तुम्हें अगर कोई तिलावत से रोके, नफल से रोके, दुरूद से रोके, तुम रुकते हो, तुम कहते हो ये हमारी इबादत है। तो सहाबा को गालियाँ देना ये हमारी भी ये क्या है? बोलो, इबादत है। अब जज तो गैर मुस्लिम था। जज ने कहा जी ठीक है, जवाब दो। दूसरी तारीख पे अल्लाह उलमाए देवबंद की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह अकबर। जब भी कुफर सर उठाता है, देवबंद का सिपाही सीना तान के कुफर के सामने खड़ा होता है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पेश हुए, उनके वकील ने किताबें दिखाई। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो तबर्रा, ये हमारे मज़हब की बुनियाद है, तबर्रा, तकिया और मुता। तबर्रा, तकिया और मुता। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अजीब इंसान थे। अल्लाह दीन की हिफाजत करता है ना, हर दौर में, हर ज़माने में। जज से कहा क्या बात है? जज ने कहा जी ये बात है, जवाब दो। शाह साहब ने कहा अगर इनके यहाँ सहाबा को गालियाँ लिखना और गालियाँ देना इबादत है, तो फिर ये देखो हमारा मज़हब। उन्होंने एक किताब पेश की, फतावा बराना, हमारे पास भी मौजूद है। हमारे एक फतावा, फतावा बराना। फतावा बराना का मतलब, बराना किसको आते हैं? नंगे को। तो फतावा माने फतवे, जिसमें नंगे मसलन के है ना, उसका नाम क्या लिखा हुआ? फतावा बराना, नंगा फतवा। शाह साहब ने पेश किया। उन्होंने कहा ये देखें फतावा बराना के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो सहाबा को गाली दे उसको कत्ल करना इबादत है, उसको कत्ल करना। तो शाह साहब मुस्कराए, फरमाने लगे जज साहब फिर ये अपनी इबादत करें, मुसलमान अपनी इबादत करेंगे। जिस तरह उनको उनकी इबादत से कोई नहीं रोक सकता, इनको भी इनकी इबादत से रोकना। अब जज ने देखा वकील की तरफ, जो राफसियों का वकील था, तो जज ने कहा क्या ख्याल है? उसने कहा जी दोनों पे पाबंदी लगाई जाए। दोनों पे पाबंदी लगाई जाए। अब ये बात है, अर्ज करने का मकसद ये है, हमारे यहां तो सब वो शतम, लानत, मलामत, बुरा भला कहना, ये हमारे मसलक में नहीं है। हम तो सारे सहाबा को मानते हैं, अहले बैत की मोहब्बत अपना जुज़्वे ईमान समझते हैं, ताबीन को मानते हैं, तबा ताबीन को मानते हैं, सालिहीन को मानते हैं, औलिया किराम को मानते हैं, सिलसिला बैत को मानते हैं, औलिया अल्लाह की शान के कायल है। हमारे यहाँ किसी की गुस्ताखी करना यह जायज़, लेकिन इन लोगों ने पूरे इस्लाम के नक्शे को मशकूक बना के रख दिया है। अब कुरान करीम पढ़ते भी हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं जी कुरान के अंदर शक है। इनके बड़ों ने लिखा हुआ है, मकबूल देलवी का तर्जुमा यहाँ मौजूद है, उसके हाशिये में लिखा हुआ है, कहते हैं इस कुरान के अंदर, ये तो इतना गलत कुरान है, कहते हैं इसके अंदर कुफर के सतून मौजूद हैं। आगे जाके लिखता है ये शराबखोर खुलफा अबू बकर उमर का जमा किया हुआ है। भाई असल कुरान किधर है? कहते हैं असल कुरान इमाम महदी लेकर आएंगे, जिसके सिपारे भी 40 होंगे, जो 40 गज लंबा होगा, पता नहीं उसको उठाने के लिए कितने लोग होंगे। पढ़ा कैसे जाएगा, खोला कैसे जाएगा? कहता है इस कुरान को हम मानने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम को भी बड़ी अजीब अजमत अता की है। कुरान करीम जमा किसने किया? सहाबा किराम ने ना। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन कह दें, ऊंची आवाज से कह दें, और ऊंची आवाज से कह दें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जामे कुरान है। अगर कुरान करीम अली अल मुर्तज़ा जमा करते, कर्रमल्लाहु वजहू शेर खुदा जमा करते,
आज झगड़ा पैदा हो जाता। हम कहते हजरत अली सुन्नी है, कुरान सुन्नियों ने जमा किया, वो कहते हजरत अली आखो आखो ओ आखते आज भी आखते ना हजरत अली शिया से कुरान कस जमा कीते, शिया जमा कीते, असी आखते सुनिया जमा कीते, वो आखते शिया जमा कीते। अल्लाह ताला ने किससे जमा कराया? हम कहते हैं हजरत उस्मान सुन्नी थे, उनसे कहो, तुम कहो हजरत उस्मान शिया थे, हजरत उस्मान को शिया मंदिन? बोलो बोलो बोलो। जुर्रत है तो कोई शिया मैदान में आके कह दे कि जी हजरत उस्मान शिया थे, लेकिन ये जमा किसने किया? सुन्नियों ने किया। किसने जमा किया? हजरत उस्मान बिल इत्तेफाक क्या हुए, और वो तो शिया मानने के लिए हजरत उस्मान को तैयार नहीं है, लेकिन जामे कुरान मानते हैं। परवरदिगार ने ये मसला इत्तेफाकी बना दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कुरान करीम बिल इत्तेफाक जमा करने वाला भी सुन्नी था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको बड़ी शान अता की। एक बात बता के बात खत्म करने लगा हूं। खाना काबा हुजूर तशरीफ लाए मक्का मुकरमा में, वहां हुजूर की अल्लाह की तजल्ली मोहब्बत का नुज़ूल होता है, और बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह की तजल्ली हुकूमत का नुज़ूल होता है। इसीलिए कहते हैं, किताबों में लिखा है, कल क़यामत के दिन अदालत भी बैतुल मुक़द्दस में लगेगी, क्योंकि वहां किस तजल्ली का नुज़ूल होता है? तजल्ली। और अल्लाह ने हुकूमत यहाँ अता नहीं की। हुकूमत हुजूर को कहाँ मिली? मदीना मनव्वरा में। कहाँ मिली? चंद लम्हों की हुकूमत थी, फिर कहाँ चले गए? मदीना मनव्वरा में। और बैतुल मुक़द्दस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़तह बोलो नहीं हुआ। हुजूर ने बशारत दी कि मेरे बाद फ़तह ज़रूर होगा। और आपको ये भी पता है ना, बैतुल मुक़द्दस हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फ़तह किया है, यही बात है। शाबो, किसने फ़तह किया? किसने फ़तह किया? ओ हज़रत उमर ने फ़तह किया। अल्लाह चाहता और बैतुल मुक़द्दस को अली अल मुर्तज़ा के हाथ से फ़तह करा सकता था। अली कोई बुज़दिल नहीं था, और फातिह खैबर था, शेर खुदा था, और मैदान जंग का शाहसवार था। लेकिन अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने हजरत अली के हाथ पर फतह नहीं करवाया। फतह किसके हाथ पे करवाया? हजरत उमर के हाथ पे करवा के दुनिया को ये बता दिया अली फतह करते। शिया कहते अली शिया थे, शियों ने फतह किया। असी आखते हजरत अली अस्तिया से सुनिया फतह की था। परवरदिगार ने झगड़ा खत्म करने के लिए हजरत उमर के हाथ पे फतह करा दिया, क्योंकि वो उमर को शिया नहीं मानते, और हम कहते हैं कि हजरत उमर सुन्नी थे। एक गल और भी दसा के पता खफा होंदे हो। अल्लाह अकबर। मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसके घर में सुलाया? और हुजूर कहाँ तशरीफ फरमाए? बोलो है, किसके हुजरे में? ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो है। और सुनियो सुन हो दो, साफ सिनिया लकड़ियां बने दो। किसके घर में? अभी हुजूर किसके घर में? अम्मा आयशा के घर में आराम फरमा रहे हैं। तशरीफ फरमाए, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह चाहते क्या हजरत फातिमा से हुजूर को मोहब्बत कम थी? बोल देना तुसी, ओए कम थी? हुजूर फरमाते हैं, लोगो अल फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, और फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। लेकिन आराम कहां फरमा रहे हैं? बोलो, सैयदा फातिमा के हुजरे में? बोलो, और अम्मा आयशा के हुजरे में है। हजरत फातिमा के हुजरे में होते, फातिमा के हुजरे में होते। शिया कहते हमारे मकान में हैं। असी आखते हैं फातिमा सुन्निया थी, हमारे मकान में हैं, और रब ने झगड़ा मुका दिया, और तुम आयशा को सुन्नी नहीं मानते।
हम कहते हैं ओ आयशा सुन्नी थी, आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुन्नियों के पास आराम फरमा रहे हैं। और हुजूर के इर्द गिर्द 2 पहरेदार सुला दिए। तवज्जो मेरी तरफ, अरमान है तो सो गल समझ ही नहीं आती, बड़ा ख्याल है। 2 पहरेदार सुला दिए, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। यही गल है? हाँ, मैं कोई गलत हो गया जी? ओ ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, जबान खुदा देती है। कौन है? हाय हाय, एक को सिद्दीक अकबर कहते हैं और दूसरे को उमर फारूक कहते हैं। और रब चाहता एक तरफ हसन को सुला देता और दूसरी तरफ हुसैन को सुला देता, लेकिन अगर वो होते, ये ना होते, वो होते, ये ना होते, और दुनिया कहती पहरेदार शिया हैं, झगड़ा होता कि ना होता? असी आखते हैं हसन हुसैन सुन्नी है, नौन भी आखते हैं। बोलो ओ आखते फिर भी झगड़ा हो गया कि ना हो गया? अल्लाह ने झगड़ा खत्म कर दिया और तुम सिद्दीक और उमर को शिया नहीं मानते, और बिल इत्तेफाक परवरदिगार आलम ने 2 पहरेदार भी सुन्नी बना दिए। और हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, और लोगों कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उठूंगा, मेरे दाएं तरफ सिद्दीक होगा, बाएं तरफ उमर होगा। हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। बड़ी बातें हैं, लेकिन वक्त मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।